की ये होनी चाहिए थी कि जो आधे बने हुए हैं उन्हें पूरा करें और कहाँ वाजिब जरूरत जनता की है और पुल की उसको देखें और उसको पूरा करें, क्योंकि आधा अधूरा वादे करके और उसके बाद बीच में छोड़ देने पे भी बजट बढ़ जाता है और फिर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। कई बार उस चक्कर में नदी अपना रास्ता बदल देती है। तो कई सारी समस्याएं आती जिसे देखने की जरूरत है और यहाँ जिस ढंग से है मांग देख के लोगों की लग रही है कि आज की नहीं काफी पुरानी है और समस्या भी वाजिब है। जब विकास की बात होती तो बिना आवागमन के साधन के कैसा विकास हो सकता है। सरकार इनसेंसिटिव होती जा रही है और जरूरत है कि वो अपने वादे पूरे करे, इन्हें देखे कि कहाँ किस चीज की जरूरत है और उस अनुरूप बजट का आवंटन हो। एक बात मैं कहूं, उत्तर प्रदेश की सरकारें, एक सरकार नहीं, सरकारें बहुवचन में बोल रहा हूं, कितनी सक्षम है, कार्यक्षम है, परफॉर्मेंस उनकी कितनी अद्भुत होती है और ब्यूरोक्रेसी किस युद्ध स्तर पर काम करती है, इसका आईना एक मैं दिखाता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी काम नहीं होता, हथेली पे सरसों थोड़ी ना जमेगी, मैं उनको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में हथेली पर भी सरसों जमती है। बादलपुर में देखिए विकास की गंगा बही कि नहीं बही, इसी नौकरशाही ने बहाई। सेठई में देखिए विकास की गंगा बही कि नहीं बही। ये दुर्भाग्य है गोरखनाथ के शहर का कि वहां के लोग पानी में जल समाधि लेने को आवश्यकता है। ये बाबा गोरखनाथ का शहर, ये स्थिति है। मैंने 24 आबिद साहब पॉलिटिकल आदमी है, जानते हैं। नारायण दत्त की सरकार देखी होगी, वीर बहादुर की देखी होगी, श्रीपति मिश्रा की देखी होगी। मुख्यमंत्री आज आपके गांव में आने की हामी भर दे आबिद हुसैन साहब, 24 घंटे में सड़क बन जाएगी, डामर पड़ जाएगा, हेलीपैड बन जाएगा। कौन कहता है इंफ्रास्ट्रक्चरल काम में टाइम लगता है? मुझे बताइए, बन जाएगा ये नहीं गलत बोल रहा हूं? अगर गलत बोलूं, जो अनीत कछु भाकहूं भाई तो मोहि वर्ज्यो भय बिसराई, तो बोलिए, मेरी जुबान पकड़िए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सक्षम है, लेकिन सवाल जो अतुल ने उठाया था ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। आंख का पानी खत्म हो जाए तो गंगा का पानी भी बेमानी हो जाता है। ये तकलीफ है। पूरब की समस्या आज से है। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, पूरब के सूखे पर चर्चा हो रही थी। वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा, पंडित जी को बताया कि पंडित जी गाय और भैंस के गोबर में जो अनाज के साबुत दाने निकल रहे हैं वो खा रहे हैं लोग। जवाहरलाल जी के आंसू आ गए थे, तब आंख में आंसू था, आज आंख में आंसू नहीं है, इसलिए ये गरीब मरने को आवश्यकता है। ये पीड़ा का विषय है। एक पुल इतनी बड़ी समस्या हो सकती है इतने बड़े सूबे में कि जिसके लिए लोगों को मरना पड़े, जल समाधि लेनी पड़ जाए। मुझे अपने पर शर्म आती है। 2013 का समय, यमुना एक्सप्रेस में बनना होता है तो रॉकेट लॉन्चर की तरह बनता है। ग्रेटर नोएडा से लेके और टप्पल तक, कोसीकला तक किसानों पर लाठियां चलती हैं हर सरकार में। लेकिन पुल बनना, एक्सप्रेस वे बनना था तो बन गया। उस पर सिर्फ कार वाले चलते हैं। मेरी चिंता वो है जो साइकिल पर है, जो पैदल है और बकरी हाथ में लिए है। वो कहां जाए? सिर पर अनाज का गट्ठर रखे जो आदमी, उसके लिए कोई रास्ता बनाएंगे कि नहीं? और हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आखिरकार केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करके अपने स्तर पर केंद्र सरकार की मदद से वहां पर पुल का निर्माण क्यों नहीं करा सकती? ये भी देखना पड़ेगा। जी अमिताभ जी, देखिए जनता वो यूपी की हो या जनता हिंदुस्तान की हो, जनता है। अब मेरी बात अगर आप अतुल जी और अमिताभ जी अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात कहूं। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो एक लोकतंत्र के अंदर, चाहे वो प्रदेश का लोकतंत्र और चुनाव हो, सरकार बने या केंद्र में बने, एक बेसिक उसूल ये होता है कि जब तक चुनाव लड़े जाते हैं, जब तक वोट पड़ते हैं, जब तक विभिन्न दल अपने मैनिफेस्टो के एतबार से अपने कैंडिडेट्स को लड़ाते हैं और जब जीत के आते हैं तो मनोभावना उसूली तौर पर यह होनी चाहिए कि जब जो जीता है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदगी करे,
वो पूरी क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करे, चाहे वो सांसद हो और चाहे वो विधायक हो, और जो सरकार बने वो प्रदेश की तरक्की की बात सोचे, उस वक्त कोई पक्षपात या किसी तरीके की बात नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, बिजली की सप्लाई हो, सड़कें बननी हो, गांव में कोई पक्का काम हो ना हो। जो बात आप कह रहे थे अमिताभ जी और अतुल जी, मैं उसको सेकंड कर रहा हूं, क्योंकि ये बात सही है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अगर केंद्र की सरकार से ये मांगते कोई चीज ऐसी, जब इन्होंने प्लानिंग कमीशन के थ्रू यूपी गवर्नमेंट ने या किसी भी और प्रदेश की सरकार ने अगर कोई चीज मांगी है कि साहब हमें इस विकास के लिए इतना धन चाहिए, तो हमें आप टोक दीजिएगा अगर मैं कोई बात बीच में कहूं कि ऑल इंडिया प्लानिंग कमीशन ने और केंद्र सरकार ने हमेशा जनता के हित के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा धन बल मुहैया कराया जी। उसका दुरुपयोग भी हुआ, वो बचा भी और समय से खत्म भी नहीं किया गया, खर्च भी नहीं किया गया। ठीक है, इसमें भी यही बात होगी। हाँ। अगर ये समझते हैं कि हम नहीं बना सकते, इनको हाँ। कोई ऐसी दुविधा, ऐसी हाँ। कठिनाई है, तो ये हुसैन प्रदेश साहब। सरकार को जी हुसैन साहब, मैं आपको माफी के साथ बीच में रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ गोरखपुर जी, से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद योगी आदित्यनाथ साहब जुड़ गए हैं। योगी जी, बहुत अच्छा है। योगी जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। योगी जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, तमाम तरह के स्टिमुलस पैकेज केंद्र सरकार से मिलते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए के हम लैपटॉप और तमाम दूसरी चीजें बांटने की योजनाएं बना देते हैं, कन्या विद्या धन, ये धन वो धन। सबसे पहले हम जो लोग ये मरे जा रहे हैं, जल समाधि लिए जा रहे हैं, जिनकी इतनी वर्षों पुरानी मांग है कि एक अदद पुल दे दो ताकि हमारा विकास पूर्वांचल का ठीक होने लगे, आप वो नहीं दे रहे। पैसा वापस चला जाए, पैसा लैप्स हो जाए, विकास योजनाओं का पैसा पूरा खर्चा ना हो पाए तो ठीक है, जनता के ऊपर लाठी चला रहे हैं। हम यूपी में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यूपी में कोई सरकार तो है नहीं। हाँ। उत्तर प्रदेश में तो एक परिवार पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहा है, और एक कोई मुख्यमंत्री हो तो सोचे भी। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आज आम जनता कह रही है 4.5 मुख्यमंत्री हैं, तो उन लोगों की कोई एक सोच तो है नहीं प्रदेश के विकास के बारे में। एक इंडिविजुअल सोच है, एक पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की सोच है, अपना वोट बैंक बढ़ाने की सोच है। उन्हें जनता की क्यों चिंता होगी? कमरिया घाट में जो सेतु निर्माण की मांग है, पिछले 50 वर्षों से लोग लगातार करते आ रहे हैं, और अभी 6 महीने पहले तो अखिलेश यादव स्वयं गोरखपुर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग इस पुल को बनाएंगे। अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, और उसको लेकर के एक सप्ताह से वहां पे जनता के द्वारा जल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। आश्चर्य करेंगे कि समाजवादी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या इनका कोई मंत्री, इनके मंत्री इस दौरान एक सप्ताह में 7 मंत्री गोरखपुर आए होंगे, लेकिन गोरखपुर से वहां जाने या अम्बेडकर नगर से वहां जाने या आजमगढ़ से वहां जाने या संत कबीर नगर से वहां जाने के लिए इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। वहां जाकर के उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर सकें, हाँ। अपनी सहानुभूति उनके साथ व्यक्त कर सकें, ठीक है, और सेतु निर्माण के बारे में उन्हें आश्वासन दे सकें। कभी इन्होंने ये प्रयास नहीं किया। केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में से बनाने का इन्होंने प्रयास किया, विधानसभा चुनाव में भी, और आज भी ये लोग यही चाहते हैं जी। और दुर्भाग्य ये है कि केवल राज्य सरकार अपनी बात को केंद्र सरकार के ऊपर डाल रही है। अभी कल ही मैंने इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से मुलाकात की जी। मैंने इन सत्याग्रहों जो वहां सत्याग्रह कर रहे, जो वहां पर आंदोलनकारी हैं, इन लोगों की मांग का एक प्रस्ताव मैंने उनके सामने रखा। मैंने उनसे कहा कि भाई राज्य सरकार कहती है कि हमने नाबार्ड के पास सेतु निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, हाँ, हाँ, कृपया आप ही इस पे धन आवंटन की व्यवस्था करवा दें। हाँ। उन्होंने, हो सकता है कल वो मुझे जवाब दें इस मामले में। अच्छा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है कमरिया घाट पर, हाँ। बहुत शर्मनाक है। प्रदेश सरकार शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे आम नागरिकों पर लाठी और गोली के बल पर उनकी भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है जी। हम इसकी निंदा करते हैं, ठीक है, और उन आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन करते हैं। जी। योगी आदित्यनाथ साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस स्पेसिफिक मांग की ही बात करूं ना, तो संपूर्णानंद जी से लेके आज तक जितनी सरकारें रही, मुझे सब कटघरे में खड़ी दिखती हैं, सब। कोई पार्टी उसमें बची है क्या? अजीत सिंह के पिता भी मुख्यमंत्री रह लिए,
कोई पार्टी नहीं बची। वामपंथी का तो वहां कोई अस्तित्व है नहीं राजनीतिक तौर पर। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल सब रह लिए सरकारों में। संपूर्णानंद जी से मैं गोविंद वल्लभ पंत को शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये मांग पंत जी के बाद आई। संपूर्णानंद जी से लेके और आज तक इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। मैं एक बात कहूंगा, ये कमरिया घाट जैसी घटनाएं जगह जगह होंगी तब तक, जब तक कि हम ये तय नहीं कर लेंगे कि जो लोग राजनीति में आए वो आदमियत रखें। और आदमियत कैसे आएगी? हिंदी के बहुत अजीम कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज, उसे अपना हमारे गोपाल दास नीरज, उन्होंने कभी लिखा था कि आदमी को आदमी बनाने के लिए शपथ लेने भर से आदमी नहीं बनता। हुसैन साहब, आदमी को आदमी बनाने के लिए स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। आंखों का पानी जिस दिन सियासतदानों के पास आ जाएगा, उस दिन कमरिया में लोगों को डूब के प्राण उत्सर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, और आंखों में कितना पानी है ये तो हमने कल दिन भर देखा। कल कैसे कैसे बयान सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के मंत्रियों ने, नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने अपने श्रीमुख से मुखरित किए। कितने शर्मनाक बोल उन्होंने मुखरित किए। ये बताता है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं को वाकई आंखों के पानी की ज्यादा जरूरत है। हमें पीछे से फोन करके हमारी आवाज बंद करने या दबाने से ज्यादा अपनी आंखों में पानी ले आइए, काम हो जाएगा। जनता आपको पसंद करना शुरू कर देगी। वही जनता जो आज पानी में पुल के लिए डूब मरने को खड़ी है, वही जनता जो गले तक पानी में डूबी है। और अखिलेश जी, आपका प्रशासन इनके बाहर निकले सिरों पर, सांस लेने के लिए इनके सिर बाहर निकला, वरना यह भी अंदर होता। सांस लेने के लिए बाहर निकले इन सिरों पर आप लाठी चला रहे हो। जवान अपने भारी भरकम बूट इनके सरों पर मार रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता। आप पुल नहीं दे सकते, ना दीजिए। गाली, लाठी, जूते, बेइज्जती ये तो मत दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका प्रशासन ये भर ना दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नूतन ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नूतन जी, आपसे गुजारिश है कि लगातार हमारे स्टूडियोज में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आते रहिए। और आपकी जो भाषा है, जो आपके विचार हैं, इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित हों और कुछ सकारात्मक हो सके, ये हमारी कोशिश आपकी भी होनी चाहिए। अमिताभ जी, आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां निकाय चुनावों के मद्देनजर चल रही बागियों की बगावत से आजिज आकर राजनीतिक दलों ने अब उनको बाहर